नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप सभी दर्शकों को यूनिफ्लाई न्यूज की ओर से महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाई। हमारे देश में भगवान शिव के प्रति लोगों के मन में गहरी आस्था है। यही वजह है कि भारत के कई राज्यों में भगवान शिव के कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। वैसे मंदिर तो कई सारे हैं, मगर आज हम आपको एक ऐसे खास मंदिर की झलकियां दिखाने वाले हैं जो कि शिव मंदिरों के खास मंदिरों में से काफी अद्भुत और अद्वितीय माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की। तो इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य है जो कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो हमारे देश के लोगों की भगवान शिव में गहरी आस्था है और शायद यही वजह है कि हर राज्य में आपको भगवान शिव के कई ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिल जाती है। भारत में कई प्राचीन मंदिर हैं, पर हर एक मंदिर के पीछे एक रहस्य होता है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो भगवान शिव का सबसे अनोखा मंदिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर का मुख्य आकर्षण कहे जाने वाला भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदसौर नगर में शिवसेना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसकी 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देती हैं। इस प्रतिमा की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। जी हाँ, मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। बताया जाता है कि एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसके सपनों में स्वयं भगवान शंकर आए और उसे बोले कि तू जिस पत्थर पर अपने व लोगों के मैले कपड़े धोता है वही मेरा एक अष्ट रूप है। यह सुनकर उस धोबी ने सुबह अपने दोस्तों को यह बात बताई और सबने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भ से बाहर निकाला। मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसे खींचने में असमर्थ रहा था, पर लोगों की मदद से मूर्ति को निकाला गया। मूर्ति को नदी के उस कोने से इस कोने पर जब लाया जा रहा था तब एक चमत्कार हुआ। मूर्ति उस कोने से इस कोने पर आ तो गई, परंतु मूर्ति को नदी से दूर एक उचित स्थान पर स्थापित करने के लिए बैलों की सहायता से ले जाया जा रहा था। तो वह जैसे ही नदी के पास पहुंचा तब नदी से दूर जाना ही नहीं चाह रहा था और जिस जगह आज मूर्ति स्थापित है वह वही जगह है जहां से मूर्ति हिल ही नहीं थी। आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। मूर्ति को निकालने के वक्त से लगभग 18 सालों तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी क्योंकि उस वक्त संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। कहा जाता है कि वहां के एक सज्जन पुरुष श्री शिव दर्शन अग्रवाल द्वारा मूर्ति को अपने बगीचे में संभाल कर रखा गया था। भागवताचार्य श्री श्री 1008 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। वह बाद में ग्वालियर स्टेट की राजमाता श्री विजया राजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया एवं मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया। महादेव श्री पशुपतिनाथ की मूर्ति को एक ही पत्थर पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। इस कलात्मक मूर्ति का निर्माण चमकते हुए गहरे तांबे के उग्र चट्टान खंड में हुआ। इसका वजन 46,000 किलोग्राम है। वक्रता में ऊंचाई 7.25 फीट और सीधी में 11.25 फीट है। इसके 8 सिर है जिन्हें वे 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग 4 शीर्ष और दूसरा भाग 4 शीर्ष तले में है। 4 शीर्ष स्पष्ट है, परिकृत और पूर्ण है, तो वहीं नीचे के सिर परिकृत
शीर्ष 4 सिर स्पष्ट परिकृत और पुण्य है, तो 4 नीचे के सिर परिकृत नहीं है। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है। इसमें पुतले के सिर जो पश्चिम में स्थित है, भगवान शिव की भयावह छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मंदिर के मेकअप में 3 रास्प यानी नख दिखाई देते हैं, जो जहरीले सांपों के गोलों के आकार के बालों में होते हैं। तीसरी आंख और उभरी हुई जेली होती है। केंद्र में उलझे हुए बाल सांपों से घिरे होते हैं, जो सर्वनाश करने वाले ओंकार होते हैं, यानी वेद मंत्र जो ईश्वर के प्रतीक हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी की अद्वितीय प्रतिमा विश्वविख्यात, विश्व में कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा यहाँ वंशों में विराजित है। यह भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है। विक्रम संवत 575 में सम्राट यशोधर्मन ने जब हुणुओं पर विजय करी, तब उससे अधिक पहले इस मूर्ति का निर्माण काल हुआ ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सन 1940 में यह प्रतिमा शिवना गंगा से अकस्मात प्रकट हुई। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पे पुनः स्थापित किया गया। मुगलों की आदताई के कारण से कई मुगलों के से बचाने के लिए कुछ धर्मावलंबियों ने इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दिया था, जल में समाहित कर दिया। भगवान पशुपतिनाथ जी की विरल प्रतिमा कम से कम 600 वर्ष तक इस नदी के अंदर जलमग्न ज्ञात है। जब भगवान की पुनः कृपा हुई, ये भगवान पशुपतिनाथ की अनुपम अद्वितीय प्रतिमा, अलौकिक प्रतिमा, विश्वविख्यात प्रतिमा नदी के गर्भगृह से ग्रीष्म काल में सन 1940 में प्रकट हुई। यह प्रतिमा, इसकी लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है, अष्टम की प्रतिमा है, 8 मुख है। इसमें ऊपर के 8 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का प्रतीक है, जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बाल का घुंघराल बाल बताए गए। मोर पंखे का चिन्ह मध्यम बताया गया है। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है। कानों के अंदर दोनों तो सर्व इस प्रकार से खड़े जैसे कोई 2 प्रहरी प्रहरा दे रहे। भगवान शंकर समाधिस्थ हो, अतः परिवस्था शांत रस से परिपूर्ण। बाबा पशुपतिनाथ का दरबार हमेशा बहुत सारे भक्तों से घिरा रहता है। बाबा पशुपतिनाथ शिवना नदी के तट पर विराजमान है। शिवना नदी यहाँ सावन महीने में हर बार बाबा पशुपतिनाथ का अभिषेक करती है। सावन महीने में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा पशुपतिनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह स्थान मंदसौर के शिवना नदी के तट पर स्थित है। बाबा पशुपतिनाथ और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, ये पूरे भारत में एक ही अष्टमुखी मूर्ति है, जबकि नेपाल में 4 मुखी मूर्ति है बाबा की, पशुपतिनाथ की। और ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। नदी में से इनका उद्गम हुआ था। और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन लाखों लोग आते हैं दर्शनार्थ। पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं पशुपतिनाथ के। जो भी लोग महाकाल या उज्जैन आते हैं, वो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। हम आशा करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना कर आपको सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होगी और आप इसी तरह से भगवान शिव के आस्था में लीन रहिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूनिफ्लाई न्यूज। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.